हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस in a 0.0100 molar solution of KCN and Ka given is 6.2 into 10 raised to the power minus 10. तो आपको परसेंटेज हाइड्रोलिसिस यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन. जो आपका KCN है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, और एसिड कौन सा है HCN, एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस कौन सा है आपका KOH. ये इस मिक्सचर का सॉल्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका KCN जब डिसोसिएट होगा, इट इज अ सॉल्ट, तो ये सॉल्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो 100% डिसोसिएशन हो जाएगा. ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस और CH माइनस कितना आएगा आपका. सपोज इनिशियली आपका कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.01. ठीक है, ये गिवन है 0.0, तो ये डिसोसिएट नहीं हुआ होगा. फाइनली आफ्टर ये क्या होगा, फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, तो ये 0 बचा KCN, और फॉर्म कितना हुआ K प्लस और CN माइनस 0.0100 मोलर एंड 0.0100 मोलर. ठीक है, M लगा लेना यहाँ पे, छोड़ना नहीं. ये हो गया. ठीक है, फर्दर देखो HCN जब डिसोसिएट होगा, इट इज अ वीक एसिड, तो ये फुल्ली डिसोसिएट नहीं होगा. इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश होगी यहाँ पे, तो H प्लस प्लस CN माइनस, ये आएगा कंडीशन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे Ka क्या लिख सकती हूँ मैं इसके लिए, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू CN माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HCN, ये लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. राइट, अब यहाँ पे एक और चीज होगी, वाटर भी, अगर वाटर लिया है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, यानी कि सॉल्ट को हमने वाटर में मिक्स किया है, तो वाटर भी डिसोसिएट होगा. तो H2 जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है, H प्लस प्लस OH माइनस आयन फॉर्म करता है. ठीक है, तो यहाँ से वाटर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल्स टू 10 raised to the power minus 14 एट रूम टेम्परेचर, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कुछ भी, तो हमेशा आपको रूम टेम्परेचर वाला कंडीशन ही लेके चलना है, दैट इज वाटर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 10 raised to the power minus 14. ठीक है, और आपका एक रिलेशन होता है यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट में ही ऐड कर लो, जो भी आपका हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो वो होता है KW डिवाइडेड बाय वीक का KA या KB. ठीक है, अगर वीक एसिड है तो उसका डिवाइडेड बाय KA करेंगे, वीक बेस है तो डिवाइडेड बाय KB करेंगे, अगर एसिड और बेस दोनों ही वीक है तो KW डिवाइडेड बाय KA इंटू KB करेंगे. ठीक है, ये ट्रिक हमेशा याद रखना, जो वीक है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है KW के नीचे. ठीक है, ये हो गया आपका. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे, पूरा यहाँ पे मतलब खिचड़ी नहीं पकाना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप. अब देखो क्या होगा, सॉल्ट को हमने वाटर में मिक्स किया है, तो जो CN माइनस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. तो क्या यहाँ पे मैं अलग कलर की पेन से लिखती हूँ, सो CN माइनस विल रिएक्ट विद वाटर. यही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है. CN माइनस क्या है आपका, KCN से ही आया है. ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, HCN प्लस OH माइनस, ये फॉर्म करेगा. ठीक है, सपोज यहाँ पे कंसंट्रेशन मैंने C ले लिया, वाटर के कंसंट्रेशन को नहीं लेंगे, ये 0.0 इनिशियल कंडीशन पे. एट इक्विलिब्रियम कुछ मेरा CH मेरा हाइड्रोलाइज हो गया. ठीक है, CH पार्ट मेरा हाइड्रोलाइज हो गया, फॉर्म कितना होगा CH और ये CH. ठीक है, कंसंट्रेशन आप सोच रहे हो कि C कहाँ से आ गया, C मैंने कंसंट्रेशन 0.0100 मोलर को ही मैंने अज्यूम किया है. यहाँ पे मैं जनरल रिएक्शन के फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे टैकल कर सको. ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे लिखूंगी मैं, HCN कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CN माइनस कंसंट्रेशन, ऐसे लिखेंगे. पुट कर दो वैल्यू CH इंटू CH डिवाइडेड बाय C माइनस CH. ठीक है, डिनोमिनेटर में से C कॉमन आ जाएगा और एक C मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका CH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस H. ठीक है, यहाँ पे ये C है, ये बचा. अब जो आपका H है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, तो 1 माइनस H, क्योंकि वीक है ना, वीक में आपका ज्यादा हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, तो नियरली इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका रिलेशन फॉर्म हुआ KH इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1. तो KH कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये देखो,
KH विल बी इक्वल्स टू KW अपॉन KA, ठीक है। KW क्या है 10 रेज टू द पावर माइनस 14 और KA क्या है मेरा क्वेश्चन में गिवन है 6.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10, तो इट विल बी 6.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10। तो यहाँ से आपका KH निकल के आ गया 10 रेज टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6.2, ठीक है। अब देखो KH विल बी इक्वल्स टू, यहाँ सॉरी ये नहीं, ब्लू से मैं लिख रही हूँ, KH है मेरा 10 रेज टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6.2, कंसंट्रेशन है 0.0100 H स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो H क्या आ जाएगा मेरा 10 रेज टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू 0.0100 अंडर द रूट, ठीक है। तो यहाँ से आपका H आ जाएगा जब सॉल्व करोगे 0.4016 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 0.04016, ये आ जाएगा। ये हो गया। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप 0.04016 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाएगा 4.016 परसेंटेज। दिस इज योर फाइनल आंसर, नियरली इक्वल्स टू 4% भी बोल सकते हो। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।